उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ लेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जैसा कि त्योहार ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो आपको त्योहार की यानी कि दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान की कृपा दृष्टि आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे और आपके जो भी सपने हैं वो जल्द से जल्द साकार हो। इसी शुभकामना के साथ शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग को। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। तो ये पर्सन प्यार के अप दिशा में आगे बढ़ना तो चाहते हैं। हो सकता है आउट ऑफ द ब्लू आपकी तरफ रीच आउट होने का भी इनका मन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खोए खोए से हैं। मतलब जैसे होता है कि एक कदम आगे बढ़ाने से पहले इंसान सोचता है कि क्या सच में मुझे यही कहना है जो मैं कहना चाहता हूँ। तो कुछ ना कुछ दिलो दिमाग में ऐसी बातें उनको उलझा रही है। मतलब जो बात दिल की है वो जुबान पे लाने की ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, और जो बातें ये डायरेक्टली आपसे कह नहीं पा रहे हैं, ये सोच रहे हैं क्यों ना मैं कॉल या मैसेज के ज़रिए अपने पर्सन को ये एहसास करा दूं कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ। कॉल का मतलब ये हो सकता है कि मिस कॉल भी शायद इनका आ सकता है, या फिर कोई सिर्फ दिवाली का भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, बस आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि ये आपको याद कर रहे हैं। फिर है द टावर, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जैसे ये कार्ड बताता है कि ये लोग यहाँ पे टावर में बैठे थे, लेकिन अचानक ब्लास्ट हो गया और ये नीचे गिर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन किस्मत इनका साथ दे रही है। ये अपने आप को खुशकिस्मत इसलिए नहीं समझ रहे कि ये नीचे गिर रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि अगर यही पेपर से होते और नीचे ना गिरते तो इनके साथ क्या होता। तो छोटी मोटी कुछ बातें अपनी मर्जी के खिलाफ जब हो जाती हैं अचानक से, जैसे सोचा है कि कुछ ऐसा अच्छा हो जाए और तभी कुछ अलग ही रिजल्ट मिलता है, तो इंसान को यही लगता है। तो वैसे ही आपके पर्सन ने भी हो सकता है कुछ प्लानिंग किए थे जिसके मुताबिक उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, और उनको लग रहा है कि मेरे लिए तो अब जैसे सब कुछ मेरा प्लान ही बिगड़ गया। तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एनर्जी में भी है। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इस क्वीन के हाथ में पेंटाकल है और काफी ज्यादा ये खोई हुई है। यहाँ पे एक छोटा सा बनी है, और जैसे खरगोश का नेचर होता है वो अगर अपनी मस्ती में हो तो उछलता कूदता रहता है, और अगर सहम जाए तो एक जगह से हिलता भी नहीं है। तो वैसे ही आपके पर्सन को भी यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ बातें हैं जो शायद आपको दिल से महसूस हो रही है, जिस वजह से आप सच्चे दिल से उस तरह से जिंदगी नहीं जी रहे या नहीं जी रही जैसे आप जीना चाहते हैं या जीना चाहती है। फिर है एट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके लिए और ज़्यादा इन्होंने कुछ हार्ड वर्क करने का सोचा है, या तो कुछ सरप्राइज प्लान किया है। जो सरप्राइज आपके सामने आने पे आपके क्या एक्सप्रेशन होंगे, आप क्या कहेंगे या क्या कहेंगी, ये वो इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ पे शायद कुछ लोग अपने घर वालों से भी मिलाने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो छोटा मोटा सरप्राइज प्लान कर चुके हैं, बस उसी सरप्राइज को लेके डीप थिंकिंग चल रही है। फिर है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, यानी कि और कुछ देखना ही नहीं है मुझे, भले ही सामने कितना भी खूबसूरत नज़ारा क्यों ना हो, मेरे लिए यही काफ़ी है जो मेरे दिमाग में है। तो वही इमेजिनेशन में ये खोए हैं, जो इमेजिनेशन इनको सुकून दिला रही है। यहाँ पे सॉर्ड के नुकीले सिरे ऊपर की तरफ है, जो बताते हैं कि आप भी शायद इनके कॉल का मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे ही आपके
आपके पर्सन भी आपके कॉल का मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दोनों भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे क्योंकि ये शॉर्ट क्रॉस में बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे चांद दिखाई दे रहा है जो बताता है कि रात में भी शायद आपने अपने पर्सन को मिस किया था, वैसे ही आपके पर्सन भी आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे थे या कर रही थी। नेक्स्ट है ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे जैसे ये कार्ड ही बताता है कि इम्बैलेंस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक आपसे दिल खोल के बात नहीं हो जाती या आपकी वो सभी बातें सुन नहीं लेते जो भी आप कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं, तब तक इनको सुकून नहीं मिलेगा। तो बस आगे बढ़ने के बारे में रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, बातचीत को लेके कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अपनी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ना तो चाहते, लेकिन ये घोड़ा आप देख सकते हैं जैसे ये हवा में दौड़ रहा है, इसका स्पीड पता चल रहा है कि ये स्लो मोशन में नहीं है, यानी कि बातचीत करने का काफ़ी ज़्यादा इनका मन है। वैसे ये घोड़ा नहीं है, ये बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन खोया खोया सा ये पर्सन होने की वजह से इसको समझ में नहीं आ रहा कि घोड़ा जब तक ये पर्सन उसको आगे बढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे ही आपके पर्सन के सामने भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो शायद ये चूज़ करे तो ये इनकी भी गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ सकती है, लेकिन ये इमेजिनेशन में यानी कि ख्यालों में काफ़ी ज़्यादा खोए हैं। पता नहीं ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, घर वाले क्या सोचेंगे, ये वो सभी बातों में उलझे हैं। और फाइनल कार्ड है ये पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कार्ड रिवर्स आए हैं जिसका मतलब है कि ये जो पर्सन है वो कन्फ्यूजन की एनर्जी से निकल चुके हैं। उनको शायद कुछ बातें समझ में आ गई हैं, जैसे अपने दिल की बात अगर खामोशी से समझाने की कोशिश कर रहे थे और कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये चाहते क्या हैं या सोचते क्या है या सोचती क्या है, तो इनको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा अगर अपनी बात सामने रखनी है तो। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। I will get over you one day but today is not the day। तो थोड़ा सा नाराज़ है ये पर्सन। इनको लगता है कि अगर आप इनको याद नहीं कर रहे तो ये भी आपको भुला देंगे, एक ना एक दिन ज़रूर आपको भी दिखा देंगे कि आई डोंट केयर, लेकिन आज का दिन वो नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको आज ये कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई कुडंट टेक योर कॉन्स्टेंट लाइज एनी मोर। तो ये अगर आपसे पूछते हैं कि मिलना है और आप कुछ ना कुछ इनको बहाने देते हैं या फिर कुछ ऐसे रीज़न देते हैं, तो इनको लगता है कि अब ये इससे ज़्यादा आपकी तरफ से कोई झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कि किसी भी हालत में ये आपकी तरफ से शायद हाँ ही सुनना चाहते, जो हाँ शायद इनको काफ़ी वक्त से सुनने को नहीं मिल रही है। यू आर स्टिल इन माई हार्ट। तो चाहे जो कुछ भी हो, नाराज़गी हो, बातचीत का सिलसिला रुका हुआ हो, दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे हो, फिर भी ये आपको कहना चाहते कि फिर भी आज भी तुम मेरे दिल में हो। I was just thinking about you and thought I would say hi। तो जैसा कि मैंने कहा, ये बस आपके ख्यालों में खोए हैं और इनका मन कर रहा है कि बस मैं अपने पर्सन को हाय कह दूँ। Where did I go wrong? तो मेरे से क्या गलती हुई है, कहाँ पे मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई जिस वजह से आप इतने ज़्यादा खफा हैं या फिर इनके साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं, ये वो आपको पूछना चाहते हैं। आई couldn't टेक योर कॉन्स्टेंट लाइज एनी मोर। यहाँ पे वही कार्ड रिपीट आया है जो बताता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ तो शायद इनसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ इनको बता नहीं रहे हैं, तो वो बात जानने में ये इंटरेस्टेड है। विल यू प्लीज़ स्टॉप हैकिंग माई फेसबुक। तो इनको ऐसा लगता है कि भले ही आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे, कॉल मैसेज नहीं कर रहे, फिर भी शायद आपकी नज़रें जो है वो सोशल मीडिया पे हैं। यहाँ पे फेसबुक आया है जिसका मतलब है सोशल नेटवर्किंग में आप दोनों एक्टिव रहते हैं, भले ही टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, कहीं पे भी। तो उन्हें लगता है आपको पता है कि ये पर्सन की बातें आपको जानने में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप दिखाते नहीं है कि हाँ मैं भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। I told you if you continued to take me for granted I was going to leave you। Now do you believe me। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जैसे इनको लगता है कि काफ़ी वक्त से आप इनको कोई ना कोई बहाना दे रहे हैं और आपके पर्सन अब तंग आ चुके हैं इन दूरियों से, और शायद इन्होंने गुस्से में आपको कह भी दिया होगा कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो फैसला चाहिए ही, इससे ज़्यादा मैं इन ज़िंदगी में और इंतज़ार नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है, ये आपको सीरियसली कुछ फ़ैसला लेने के बारे में शायद कह चुके हैं और आपके सवाल जवाब का इनको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है।
और ये सीरियसली आपको पूछना चाहते कि आखिर तुमने डिसीजन लिया है, ले रही हो, ले रहे हो या क्या है। तो नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये एज सुन एज पॉसिबल अपने दिल की चाहतें पूरी भी करना चाहते हैं, जहाँ पे इनकी दिल की कई सारी विशेष है जो सिर्फ और सिर्फ आप ही से जुड़ी है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।